झांसी आचार्य पंडित नवल किशोर शास्त्री ने बताया, सावन मास में शिव जी की पूजा करने से फल प्राप्त होते हैं एवं मनोकामना पूर्ण होती है। 16 वर्ष के बाद पड़ा 2024 में 5 सोमवार अपनी मनोकामना पूर्ण करे। भक्त महाराज जी बताएंगे आपको घर में दिन रात की लड़ाई झगड़ा, आपकी तरक्की, दुकान मकान बिजनेस व्यापार नौकरी में रुकावटों को दूर कैसे करना है। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। महाराज जी एक बात बताएं, जनता जुड़ी हुई है, दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं कि इस बार सावन महीने में कितने सोमवार पड़े हैं। इस बार जो श्रावण का महीना है इसमें जो 5 सोमवार पड़ रहे हैं जी, अभी जो है 2 सोमवार निकल चुके, तीसरा सोमवार आने वाला है। तो इसमें जो है पूजा करें, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। लगभग कितने वर्षों के बाद ये 5 सोमवार पड़े? ये 16 वर्षों बाद ये 5 सोमवार आए हैं। इसमें जो माता बहन है, भक्तगण, जो मनोकामना जिसकी हो, किसी की जो है जिसकी विवाह शादी नहीं हो रही है तो भी बेलपत्री पर शहद लगा के चढ़ाएँ और दूध में जल अर्पित करें, जिससे किसी का विवाह होगा। और जो 5 सोमवार व्रत करें। इस महीने में जो सावन महीना सावर कहते हैं जिसको, खास तौर से शिव जी की बहुत ही अटूट और बहुत ही मन से दिल से और भक्त मतलब लीन होकर मतलब पूजा करते हैं शिव जी की। और ख़ास तौर से भगवान जी को एक प्रसन्न करने के लिए शिव जी से मांगते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। तो ऐसी क्या मंत्र उच्चारण, ऐसी क्या पूजा की जाए शिव जी की जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो भक्तों की। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जो भक्त होते हैं, चाहे वो माता बहन हो, चाहे कुमारी कन्या हो, इसका विवाह वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर इस महीने में 1.25 लाख जप करेंगे तो जो मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि भगवान शंकर बड़े भोले वाले हैं, बड़े दानी हैं, बड़े कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं। भोलेनाथ ऐसे हैं कि पहाड़ों में रहते हैं लेकिन भक्तों के लिए बढ़ गए हैं। एक महाराज एक सवाल और है, जैसे कि आजकल 6-7 साल से कांवड़ यात्रा का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी धूमधाम से डीजे के साथ कांवड़िया जा रहे हैं और जल लेकर मतलब नदियों से झूमते नाचते गाते जाते हैं, उनका पुष्प वर्षा कर जगह जगह भक्त स्वागत करते हैं। तो ये यात्रा में क्या मन को एक प्रशंसा मिलती है और क्या मनोकामना पूरी होती है? इसमें मनोकामना होती है, सीधा जो है परमात्मा से कॉन्टेक्ट होता है जी। भगवान जी भोलेनाथ हैं। इसी में संत जी कथा आती है भक्तमाल में। एक नाथ जी महाराज जी थे, तो गंगोत्री गए थे। गंगोत्री से पैदल आए थे, वो नहीं कहीं गाड़ी में बैठे थे, न रेलगाड़ी में बैठे थे। वो उन्हें चलते चलते 2 वर्ष हो गया था। 2 वर्ष में वो रामेश्वर पहुँचे थे और गंगा जल चढ़ाया था। कहते हैं सहज मुक्ति हो जाती है, जो गंगा जल चढ़ाता है भगवान शंकर पर, तो सहज मुक्ति हो जाती है। तो ये संतों के बारे में सुना है हमने, इस पुराणों में अनेक बखान है, अनेक संत हुए। तो इसमें एक नाथ जी महाराज हुए, उस समय से प्रारंभ हुआ है। इसमें पुरुष केवल महिला सभी के लिए बराबर कांवड़ यात्रा जल ले आने के प्रावधान केवल पुरुष ही ले आ सकता है? सभी के लिए, क्योंकि गंगा जी सभी कल्याण के लिए, भगवान भोलेनाथ का सभी कल्याण के लिए, कि भगवान तो सबके होते हैं, गंगा जी सबकी होती है, सभी का कल्याण करती है। एक सवाल और है, जैसे कि सावन महीने के बाद नाग पंचमी आती है, तो नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी? नाग पंचमी का महत्व ये है, जैसे घर में हम कोई घर मकान बनाते हैं या हम पे कोई पाप हो जाता है, पाप तो हो जाते हैं, जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं या घर में कोई भी काम करते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, नाग की मृत्यु हो जाती है। और जो हमारे परिवार में जो हमारे पुत्र हैं वो भी कभी जो है अकाल मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो उनकी निवृत्ति के लिए, उनकी शांति के लिए नाग बलि की जाती है। नाग पूजा जिसे कहते हैं नाग पूजा, ये नाग पंचमी को कहते हैं। सबको जो है शंकर जी का अभिषेक करें और नाग पूजा करें। और जिसको काल सर्प योग हुआ हो, कहते हैं काल सर्प योग होता है जो जिस बच्चों की कुंडली में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसमें विवाह विलम्ब होता है और हमारी पढ़ाई में विशेषकर वृद्धि नहीं हो पाती है, रुकावट रहती है, मतलब जो कुंडली मार के बैठ जाते हैं, कहते हैं काल सर्प योग। तो जितने ग्रह होते हैं राहु केतु के बीच में जितने ग्रह, काल सर्प योग होता है। जैसे कि महाराज जी आपने बताया है कि नाग पंचमी जिस पे सफर दोष होता है, तो उस वजह से विवाह में मतलब थोड़ी दिक्कतें आती हैं। एक आखिरी सवाल और है, आजकल जो नई जनरेशन है, बाप बेटे की नहीं सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, माँ बेटी की नहीं सुन रही और बेटी माँ की नहीं सुन रही, पति पत्नी की बात नहीं मान रहा और पत्नी पति की बात नहीं मान रहा। हर जगह कलह, लड़ाई झगड़ा और टेंशन। आदमी एक तरीके से इतना टेंशन में है
कि उसने सारे रिश्ते ताक पे रख दिए, केवल आदमी मनी मनी पैसा पैसा चिल्लाता हुआ भाग रहा है। तो ऐसा क्या उपाय है कि वो अपने मन को मान पाए, मन को मना पाए, और परिवार में जो पहले आज से 20 साल 30 साल पहले जो रहते थे, अगर एक घर में खाना बनता था तो सारे लोग एक कटोरी में बैठकर खाना खाते थे, छत पर जाते थे तो सारा परिवार एक साथ सोता था, वो दिन कहाँ गए? तो ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई उच्चारण, ऐसा कोई पाठ जो किया जाए, आपके दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं उनको बताएं ऐसा कोई उपाय। देखिए, जैसे आजकल जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन। आजकल के कई प्रकार की जो औषधियाँ आ रही हैं। पहले जो खेती होती थी तो उसमें गाय गोबर, गाय की चीज़, गाय का गोबर, गाय का खून सब कुछ करते थे। आजकल सब बनावटी हो रहा है, दवाइयाँ इसमें छिड़की जा रही हैं, तो इसमें जो कहीं ना कहीं उससे प्रभाव पड़ रहा है बुद्धि पर। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि जो शुद्ध अन्न होता है जो हम घर में बनाते हैं, उसमें जो है उसमें अन्न तो खाते ही खाते हैं, उसमें और भी पदार्थ हैं जो गंदे पदार्थ खाते हैं, उससे ही मन खराब होता है और उससे खाने से हमारी बुद्धि वृद्धि हो जाती है। फिर हम अनजाने कैसा बोलते थे, बात पत्ताभावी हमें करना पड़ता है। कहते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन है हमारा, मन बड़ा चंचल है, तो इसको संभालने के लिए हमको कम से कम 5 मिनट भगवान का ध्यान करना चाहिए, आँखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, जिसको मानते हो। क्योंकि एक साध है सब सदे, एक साध है सब सदे, सब साधे सब जाए। कहते हैं एक गुरु मंत्र, एक आसन, एक मंत्र। कहते हैं हमारे जो हिंदू देवता है, हिंदू में परंपरा में देवता है, जिसको देवता है, किसकी पूजा करें किसी न करें। पूजा सभी करें लेकिन विशेष रूप से एक को माने। पूजा सभी करें, किसी की निंदा न करें, सबकी पूजा करें, लेकिन एक को विशेष माने, तो जल्दी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महाराज जी, एक चीज़ और है, जैसे कि जब 7 फेरे लिए जाते हैं, वर वधू एक दूसरे के मंगलसूत्र पहनाता है, वर वधू को सिंदूर मांग भरता है और कसमें खाता है जीने मरने की 7 जन्मों तक। लेकिन आज वही पति के पीछे पत्नी बिल्ला और चमीटा लेके दौड़ लगाती है। तो इसके लिए क्या है ये? इसके लिए कोई ऐसा है कि पति को जो पहले एक सम्मान मिलता था और पत्नी को जो एक बहू नहीं बेटी का दर्जा मिलता था ससुराल में, तो कुछ ऐसा मन को